अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको समझते हैं, और साथ साथ यूनिट 15 हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो काफ़ी अहम है फॉर आपके प्रिपरेशन के लिए, अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ाएंगे आज स्पेसिफिकली क्या चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी डिस्कस करेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको कहा जाता है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग चार्जेस के लिए क्या रहती है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले किस चीज़ को शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इससे पहले हमने जो लेक्चर्स दिए थे वो चार्जेस के ऊपर कि कैसे एक बॉडी को चार्ज किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, फिर चार्जेस कितने तरह के होते हैं, स्टैटिक चार्ज क्या होता है, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, तो इसलिए उनको इग्नोर मत कीजिएगा। इलेक्ट्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर हमने ये यहाँ तक डिस्कस किया था किस किस तरह के क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर के। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाद में पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई भी चार्ज है वो कोई ना कोई चीज़ अपने सराउंडिंग में वो प्रोड्यूस करवा देता है। कोई चार्ज अपनी एक ऐसी यानी कि फील्ड बना देता है अपने सराउंडिंग में, अपने एक रीजन के अंदर, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। बेसिकली उस रीजन या सराउंडिंग को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे एक मास हो तो मास अपने गिर्द एक फील्ड बना देता है, उस मास के करीब कोई दूसरा मास आता है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे यहाँ हम तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटी की जो फोर्स है, या कह रहे ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इंसानों की या हम किसी दीवार के साथ हम अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रहे थे, हालांकि वो दीवार हमें अट्रैक्ट कर रही होती है, हम अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते हैं इसलिए क्योंकि अर्थ की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप में से कोई दो बंदे अगर स्पेस में है तो वो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, फिर एक दूसरे को खींच सकते हो, क्योंकि आप दोनों की अपनी अपनी एक फील्ड होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड खैर अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव ही होती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर की होती है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक ऐसा रीजन होगा किसी भी चार्ज के गिर्द, इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द, जिसमें कोई दूसरा चार्ज अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम ये देख सकते हैं द रीजन क्या है जी, रीजन अराउंड एनी चार्ज, अराउंड एनी चार्ज विच एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि इन विच, ये लिखो, इन विच एनी अदर चार्ज, एनी अदर टेस्ट चार्ज। अब भाई टेस्ट चार्ज की बात आई तो हम समझेंगे भी इसको, क्योंकि आपके बुक के अंदर टेस्ट चार्ज की बात की है। इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस मतलब महसूस करेगा, कि कोई कहता है ना ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, ये चीज़ मैंने फील की हुई है, ये चीज़ मैंने देखी हुई। तो इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज, फील भी लिख सकते हो, एक्सपीरियंस सही रहेगा, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है, दैट्स व्हाई दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके बुक में एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अ चार्ज एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। ये भी लिख सकते हो अगर आपको वो आसान लगती है। द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अ चार्ज एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन होता है जिसमें वो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है दूसरे चार्जेस के ऊपर। एक डेफिनेशन ये है जो मैंने लिखवाई है, ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर भेज दें, उसकी फील्ड में भेज दें, तो वो चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखिए इसका एक आसान से एग्जांपल आपको देता हूँ। ये एक चार्ज है, ये चार्ज आपके पास क्या कर रहा है, फील्ड बना रहा है आसपास, ये फील्ड है। वैसे फील्ड इस तरह की लाइनें नहीं होती है जो आपको मैंने एरो बनाई है, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये आगे चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपके पास, चारों तरफ है, हर तरफ, चारों तरफ नहीं है, ये 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसी है, 2 डायमेंशन, ऊपर नीचे आगे पीछे 2 डायमेंशन। असल में ये 3 डायमेंशन होती है, चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो 3 डायमेंशन। किताब में तो 2 डायमेंशन ही बना सकते हैं ना। अब ये चार्ज है, मान लीजिए मार्कर, मेरा हाथ चार्ज है, ठीक है, ये हाथ चार्ज है मेरा। तो अब ये चार्ज क्या करेगा, इधर भी फील्ड छोड़ देगा, इधर भी छोड़ देगा, नीचे भी छोड़ देगा, पीछे भी छोड़ देगा,
उस तरफ, तो हर डायमेंशन में छोड़ सकते हैं फील्ड लाइन। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैंने 2 डायमेंशन फील्ड लाइंस बनाई है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, दूसरा चार्ज मतलब कोई टेस्ट चार्ज आ जाता है, ये कोई चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। एक बहुत छोटा चार्ज होता है जो सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए यूज करते हैं कहीं पे कोई फील्ड लाइन है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। सर कोई बड़ा चार्ज क्यों नहीं यूज करते? बड़ा चार्ज इसलिए नहीं करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस बड़े चार्ज के पास बड़ा ही चार्ज ले आता, जैसे प्लस क्यू चार्ज है ना, इसके पास मैं बड़ा प्लस क्यू चार्ज ले आता हूँ, तो क्या रहता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। और फील्ड आप कितनी है, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि किसी जगह पे ये कितनी फील्ड बना रहा है। असल में फील्ड का बनाना मकसद नहीं है, फोर्स कितनी लगा रहा है किसी जगह पे, किसी जगह पे फोर्स कितनी लगा रहा है, ये हम तभी कैलकुलेट कर पाते हैं जब ये चार्ज हम छोटा ले आए। बड़ा चार्ज लाएं तो इसकी भी फोर्स होगी। मान लें इस देखो, सुनो 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात। बड़ा चार्ज लाएं, मैं इस जगह पे बोलूं कितनी फोर्स लग रही है इस पॉइंट पी पे, तो आप बोलेंगे फोर्स इसकी वजह से भी लग रही होगी, इसकी वजह से भी लग रही हो सकता है इधर फोर्स लगे ही ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर दूर चले जाएंगे। भाई ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी, यानी कि डिस्टर्ब होंगे, और यहाँ फोर्स हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम एक छोटा चार्ज ले आते हैं उठा के। वो छोटा चार्ज बेचारा शरीफ चार्ज होता है, वो इस दूसरे वाले चार्ज की फील्ड को अफेक्ट ही नहीं करेगा या इसकी फोर्स को कम ही नहीं करेगा, और जस्ट इससे पता चलेगा कि इस छोटे चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी इस छोटे चार्ज के जरिए से करते हैं। बड़ा चार्ज लाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बता सकते, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, कितनी पावरफुल है, ये हम तभी बता पाते हैं जब कोई छोटा चार्ज ले आए। ऐसा नहीं बड़ा चार्ज उठा के लाए, बड़ा चार्ज क्या कर देगा, आगे डिस्टर्ब कर देगा, और आप फील्ड कैलकुलेट करने के बजाय वहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई आपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सुना होगा ना 9th क्लास में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होती है जब मान ले कहीं कोई ब्लॉक सरफेस पे पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है, एक नीचे की तरफ mg लगता है, वेट लगता है, तब आप कहते थे ये दोनों कैंसिल होते हैं और नेट फोर्स 0 होती है, तो आप इसको इक्विलिब्रियम बोलते थे। हाँ सर बोलते थे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या रहेगी मेरे भाई, इक्विलिब्रियम रहेगी आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी, जहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिस्टर्ब नहीं हो जानी चाहिए। समझ चुके हो, समझ चुके हो। तो ये एक कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसलिए मैंने डेफिनेशन यही की है, ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अपने ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। भाई ये फोर्स इस तरफ खींचेगा नहीं ना, इस तरफ लगेगी फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स भी इस तरफ लगेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितनी लगेगी, QE के बराबर लगेगी। अभी के लिए ये छोड़ दो कैसे आया, ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम ये बात करेंगे कैसे आया। तो मैं यहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। ये तो फील्ड होगी। अब फील्ड, अब भाई कंफ्यूज मत होना कि ये फील्ड ऐसे ऐसी क्यों बनती है, ये आगे फील्ड लाइंस में हम ये बात करेंगे, ठीक है। टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, एक स्मॉल चार्ज होता है विच इज ओनली यूज टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही यूज करते हैं। अब एक होता है सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज बुलाएंगे। ये टेस्ट चार्ज है तो सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होगा, सोर्स चार्ज ऐसा चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस करवा रहा होगा। भाई इस ये भी तो करवा रहा है, लेकिन इसकी फील्ड लाइन इतनी कम है कि अगले को फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे जमीन के ऊपर हम हैं, हमारी फील्ड से अर्थ को थोड़ी फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। अर्थ की फील्ड बहुत ज्यादा है, अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है, तो अर्थ की फील्ड हमारी, देखो जो मैसिव बॉडी होती है जिसका मैस होता है वो भी फील्ड बना लेता है, लेकिन उसकी फील्ड से अगले को फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसी को पड़ेगा, सुनो, फर्क उसी को पड़ेगा जब अर्थ के टक्कर में बहुत बड़ा मैस लेकर के आए, बहुत बड़ा मैस लेके आए तो फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखें। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो सोर्स चार्ज होगा। बात समझ चुके हो? यस सर जी। कौन? तो चले बच्चों, चली था। अब जाते हैं, सोर्स चार्ज क्या था, ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। तो ये सोर्स चार्ज है आपके पास।
अब बात करते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान चुके हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है मैं बच्चों आप यहाँ को बता दूं, नोट्स में आपको दूंगा इस चीज के, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के पूरे एक साथ हो जाए, एक साथ नोट्स आपको डाल दूंगा। आई थिंक अगले 1-2 लेक्चर होंगे इस चैप्टर के, एक लेक्चर होगा उसके अंदर हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे और नोट्स में आपको एक साथ दे दूंगा। हालांकि टॉपिक वाइज हम लिखते हैं, लेकिन उनको रोज़ रोज़ अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी बच्चे को फिर भी चाहिए, पर्सनल नोट्स चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें मुझे पर्सनल बताएं, तो फिर मैं उसी टॉपिक का आपको नोट्स दे दूंगा। पूरे चैप्टर का अगर चाहिए तो रुकना पड़ेगा, समझ चुके हो? हाँ सर। तो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी आपको मैं लिख देता हूँ, ये है 3175918859। यहाँ के लिए दर्ज होने के लिए आपको अपनी डीएमसी साथ मेंशन करनी पड़ेगी, डीएमसी भेज दो कि मैं इसी क्लास का स्टूडेंट हूँ, ये वो, फिर आपको व्हाट्सएप में इन कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे आपको। समझ चुके हो? हाँ सर समझ गए। आगे चले देखें, अब जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात हो रही है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये देखिए भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो बास बुक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि किसी टेस्ट चार्ज पे, अब टेस्ट चार्ज क्यों लाना जरूरी है ये बात मैं कर चुका हूं, क्योंकि दूसरा चार्ज लाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। हम नहीं चाहते इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, हम चाहते हैं किसी एक चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में कितनी कितनी फोर्स लग रही है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में क्या रहता है, अगर मैं ले आऊं इस चार्ज को, सुनो 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 सुनो, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। तो देखो इस चार्ज को किधर रिपेल कर रहा है? दूर रिपेल कर रहा है, हाँ सर दूर कर रहा है। यू चार्ज को पकड़ के मैं और नजदीक लेके आऊं, इधर लेके आऊं चार्ज को, तो मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, यहाँ पे ये चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ज्यादा रिपल्जन इसको देखने को मिलेगी। इस चार्ज को ज्यादा रिपल्जन देखने को मिलेगी क्योंकि यू इस सोर्स चार्ज के पास आएगा, तो सोर्स चार्ज की फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी क्योंकि करीब ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर वो दूर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो किसी एक पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, किसी एक पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है किसी टेस्ट चार्ज पे, वो होती है उस चार्ज की, उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सुनो, इस चार्ज को पकड़ के पास ले आऊं तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। मान ले पॉइंट पी पे ले आया हूं तो पॉइंट पी पे जितनी फोर्स लग रही है, यानी कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज 8 पॉइंट पी या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज 8 पॉइंट पी इज बेसिकली व्हाट, जो पॉइंट पी पे फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पे, वो पॉइंट पी पे इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। सुनो, इस चार्ज को जब पॉइंट पी तक ले आऊं या पॉइंट पी पे जब रखा रहे, या इसको पॉइंट मान ले और नाम देते हैं पॉइंट पी, तो इसको हम एक्स नाम देते हैं। पॉइंट एक्स से उठा करके पॉइंट पी ले आए, तो पॉइंट पी पे ये जो चार्ज है इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। मैंने कहा ज्यादा तो लगेगी क्योंकि पास लेके आए, उसको ज्यादा रिपल्जन देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट चार्ज को कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है, वो बेसिकली इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगा है? सोर्स चार्ज लगा है, तो उसी की होगी। तो किसी पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है किसी चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड, अब यहां से लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टिंग पर यूनिट चार्ज, एक्सर्ट पर यूनिट चार्ज लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
देखो इसका फार्मूला भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसी पे कितनी फोर्स लग रही है उसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा गया है। ठीक है, ये फार्मूला रह गया आपका, फार्मूला आ गया, रह गया नहीं है, फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में इसकी यूनिट भी बता सकते हैं, क्या है यूनिट? यूनिट यहाँ से ऊपर फोर्स है तो न्यूटन, नीचे चार्ज है तो कूलम, न्यूटन पर कूलम, या ऐसे लिखो या फिर न्यूटन डिवाइड बाई कूलम भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। और बात करें सर, यूनिट की बात तो हो चुकी है, नेक्स्ट बात किसके ऊपर कर सकते हैं? नेक्स्ट बात हम कर सकते हैं नेचर। इसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेचर मेरे भाई है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी है। हम क्यों वेक्टर है, आप कोई पूछे? इसलिए वेक्टर है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होगी और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी, एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी नेचर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है। अब डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा। वैसे कैसे मैग्नीट्यूड होगा? जैसे मान ले कहीं पे मैं लिखूं 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ 5 आपके पास और नंबर है, दिस इज द नंबर और दिस इज द यूनिट। नंबर और यूनिट क्या बनाते हैं? नंबर प्लस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ऐसा पढ़ते थे 9th क्लास में सर। हाँ वही तो है और कुछ नहीं। नंबर के साथ यूनिट लगी हुई है तो आप कह दोगे कि ये मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन कहाँ होगी सर? डायरेक्शन होगी मेरे भाई, डायरेक्शन वहां पे होगी जिस डायरेक्शन में कोई टेस्ट चार्ज मूव कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन विच द यूनिट टेस्ट चार्ज मूव। उस तरफ होगी जिस तरफ यूनिट टेस्ट चार्ज मूव करेगा। यहाँ रखो तो ये इस तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर होगी। ठीक है, डायरेक्शन इज ऑलवेज, लिखेंगे ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन, ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन इन विच, क्या लिखेंगे? इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव, इन विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव, जिस तरफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा, ठीक है, उसी तरफ होगी, उसी तरफ डायरेक्शन होगी। समझ चुके हो? हाँ सर। तो ये डायरेक्शन इसकी किधर होगी ये बात भी आपने सी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला, इससे मिलते जुलते छोटे छोटे न्यूमेरिकल देते मैं आपको वन शॉट के अगर ये बताऊंगा बच्चों, तो वहाँ पे हम किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ये सब कुछ बताना। टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी को टॉपिक से मसला लगाव होता है तो इसके बाद वन शॉट में ना मेरे टॉपिक को ही हम कम देखने वाले हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। हमारा मकसद यही होगा कि हमने क्वेश्चंस करवाने हैं आपसे। देखिए एक पढ़ना कब होता है? टॉपिक पढ़ के जाके मैं बोल दूं कि मैं बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा करूंगा, ये आपकी शायद बेवकूफ़ी समझी जाएगी। इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए मेरे बच्चों कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की क्या वैरायटी बन के आ सकती है। वैरायटी मतलब किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी एक टॉपिक के गिर्द। क्या उस बोर्ड वाले का पेपर बनाने का क्या सर्कल रहेगा, किस दायरे के अंदर वो क्वेश्चन दे सकता है आपसे, वो चीज़ें मैं आपको बतलाने वाला हूँ, हम आपको बतलाने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। तो वो क्वेश्चंस आपको देंगे अलग सी एक क्लास के अंदर। उस क्लास के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यानी कि क्वेश्चंस बताएंगे। क्लास क्या है सर? क्लास है आपके वन शॉट के तौर पर। वन शॉट आपके लिए ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, टॉपिक को कम देखने वाले। चल सर आगे बात करें। चले सर, हेलो 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 हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ तो लाइंस की बात करेंगे तो बड़ी आसान रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ये देखिए। देखो अब मसला था, हमने अभी तक आपको ये ऐसी ज़बानी कलामी बताते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर फील्ड को हमने कैसे बनाया था? फील्ड को हमने ऐसे, अगर चार्ज पड़ा हुआ तो हमने ऐसे बनाया था। पर मेरे भाई ऐसी नहीं होती फील्ड लाइन।
ऐसी फील्ड लाइन थोड़ी ना होती है, ये तो साइंटिस्ट ने कह दिया बस ऐसे लिखना है, तो हमने क्या किया, हाँ ठीक। अब ये किस बेस पे ऐसे लिखा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, आपका राइट है किसी को। तो इसको असल में कोई तस्वीर नहीं होती, चार्ज पड़ा हुआ तो इससे ऐसे तीर की तरह इधर फील्ड इधर फील्ड इधर फील्ड, ऐसे नहीं, कोई जाहिर जहाँ चार्ज है तो ऐसे नहीं उससे निकलती हुई आपको नजर आएगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप हमारे आंखों पे इनविजिबल होती है, नजर नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन हमने बनाया किस लिए, ताकि हमें पता चले ये किस बेस पे बना है। देखो बच्चों, इसको इस बेस पे बनाया है कि ये जितना दूर जाए चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती है, ऐसा है कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कहा था इस चार्ज को ले आए, इस चार्ज को नजदीक ले आएंगे तो ये ज्यादा रिपल्जन कास्ट करेगा। अब शुरू में मुझे ये बात बतानी थी कि यहाँ पे ये ज्यादा रिपल्जन कास्ट करेगा, कि रिपल्जन होगी, अगर नेगेटिव लाते हैं तो अट्रैक्ट होगा, हाँ सर। तो अगर ये दूर चला जाए तो कम रिपल्जन होगा इसके ऊपर, हाँ सर होगा। तो अब ये चीज देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये जो डायग्राम बनी हुई है, साइड से जो लाइंस बने हुए, ये इसी बेस पे बनाया है कि नजदीक होने पे ज्यादा रिपल्जन हो रही है और दूर जाने पे कम रिपल्जन हो रहा है या हो रही है। तो इस बेस पे हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बनाई है। तो ये तस्वीर जो बनी हुई दिखाई पड़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कोई तस्वीर नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती है, ऐसी फील्ड है, ऐसे तीर की तरह जा रही है, उधर कोनों कोनों से निकल रही है, ऐसा नहीं है। नजर थोड़ी ना आती भाई, हमें लाइट ही मुश्किल से ना लाइट ही नजर आती है, उसके अलावा दूसरे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नजर नहीं आते। अगले चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें थोड़ी नजर आते हैं, हमें कुछ सिर्फ विजिबल लाइट रेज ही नजर आती हैं। तो हम ये पढ़ेंगे भाई। तो यहाँ पे मैंने कहा दो पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को दूर लेके जाने पे अट्रैक्शन कम, रिपल्जन कम हो रही है, और नजदीक लाने पे रिपल्जन ज्यादा हो रही है। सही सर। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था माइकल फेरेडे ने। माइकल फेरेडे ने बताया था कि फील्ड लाइंस को आप ऐसे करो, दूर जाके कम हो रही है ना, तो इसने कहा था शुरू में बड़े बड़े तीर के निशान लगा लो। इसने कहा था शुरू में ये तीर है तो आगे कम हो रही है तो इस तरह छोटा सा तीर, फिर छोटा सा तीर, फिर छोटा सा तीर, ये कह दिया था। फिर छोटा सा तीर, ये माइकल फेरेडे। फिर कहा था यहाँ पे छोटा तीर, फिर छोटा तीर, छोटी एरो, छोटी सी एरो लगाओ, ये बड़ी एरो, फिर छोटी एरो, फिर छोटी एरो, फिर छोटी एरो, यहाँ बड़ी एरो, फिर छोटी एरो, फिर छोटी एरो, फिर छोटी एरो, फिर बड़ी एरो, छोटी एरो, छोटी एरो, छोटी एरो, छोटी 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 छोटी, इस तरह फील्ड लाइंस को माइकल फेरेडे ने बनाने का बोला था। लेकिन यह तो गलत बात हुई, क्योंकि शुरू में, अब आपको भी ठीक लग रही होगी, अभी ये चीज ठीक लग रही होगी, शुरू में इसने एरो इसलिए बड़ी लगाई ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसने शुरू में एरो बड़ी लगा ली। ऐसा आपको फील हो रहा और आपको ठीक फील हो रहा होगा। लेकिन बाद में ये बात गलत कर दी, ये बात गलत साबित होगी। क्यों गलत साबित होगी? क्योंकि भाई एरो शेरो लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप छोटी मोटी एरो को हटा दो तो हटा दिया। अब लोगों ने पूछा क्यों हटा रहे हो भाई, क्यों, तो वजह होगी, इसने तो ठीक ही तो कहा था, अगर दूर जाते हैं तो वो फील्ड स्ट्रेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी पढ़े है ये कम होती है, क्योंकि रिपल्जन कम होती है। तो ठीक है, तो लिखा था, छोटी छोटी एरो लिख दी, इसमें क्या गलत कर दिया, आपको भी ठीक लग रहा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए कह दिया कि भाई देखो ये फील्ड छोटी छोटी एरो लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता, आप लगाओ मत। देखो ऑलरेडी ये फील्ड लाइंस आप ऐसे जज मत करो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने को ऐसे जज मत करो कि एरो छोटी छोटी लगा के जज मत करो। इसने कहा था आप ऐसे जज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, छोटी छोटी एरो लगा के आप ऐसे जज मत करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है, आप ऐसे जज करो, आप ऐसे देखो कि जैसे जैसे ये फील्ड लाइन दूर जाए, दूर जाती जाए तो ये खुद ही आपस में दूर होती जाएगी, इनके बीच का फासला खुद ही बढ़ता जाता है। इनके बीच में फासला अगर देखें यहाँ पे बहुत कम फासला है, फिर फासला बढ़ रहा है, फिर फासला बढ़ रहा है, तो ये फासला ही बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है। आप छोटी छोटी रो मत लगाओ, एरो मत लगाओ, आप फासले को देख के जज करो। देखो जिधर फासला देखोगे दूर जाते जाते फासला बढ़ता है, जिधर फासला ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और जिधर फासला कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज के करीब आओ तो फासला बहुत कम हो जाता है, चार्ज से दूर जाओ तो फासला बहुत बढ़ जाता है। इसको कहते हैं रिलेटिव क्लोजनेस। इसके लिए क्या लफ्ज यूज किया जाता है? रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस।
इसको रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन, जितनी जितनी फील्ड लाइंस आपस में रिलेटिवली क्लोज होगी उतनी ही ज्यादा क्या रहेगा, रिलेटिवली क्लोज होगी उतनी ज्यादा आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। रिलेटिव क्लोजनेस बढ़ जाएगी तो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये एक पिक्टोरियल तस्वीरी शक्ल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी भी चार्ज के गिर्द। हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्या है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल तस्वीर से निकला था, जैसे ट्यूटोरियल होता है सिर्फ पिक्टोरियल भी हो सकता है। इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड एनी चार्ज। किसी चार्ज के गिर्द जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, द पाथ अलोंग विच ए यूनिट टेस्ट चार्ज वुड मूव। वो रास्ता होता है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो खैर छोड़ दो इस बात को, या ये लिख सकते हो इट इज द इमेजिनरी लाइंस अराउंड एनी चार्ज, ये भी लिख सकते हो। मुझे मेरे लिहाज से ये डेफिनेशन अच्छी है, ये याद करो। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी अलग अलग चार्जेस के लिए, फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्जेस, फॉर डिफरेंट चार्जेस, अलग अलग चार्जेस के लिए देखेंगे भाई। हेलो, सबसे पहले इस तरह के चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इसको देखते हैं। मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज को ही बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक चार्ज देखो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो या बड़ा चार्ज हो, सबके लिए यही रहेगा। आगे हम समझेंगे कैसा बड़ा चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, गोल सा एक जगह पे हो। पॉइंट चार्ज उसको कहते हैं जो एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो, ऐसा बिखरा हुआ चार्ज ना हो। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान ले ये है, ऐसा कोई चार्ज है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे। अब कोई ना पूछे ये ऐसे ऐसे क्यों होती है, बस होती तो होती है होती तो होती है, मैंने बता दिया ना उधर क्यों होती है ऐसी, रिलेटिव क्लोजनेस, ये सब कुछ बता दिया। अब वहाँ इसलिए टाइम लगाया था कि यहाँ पे आप चीज़ें क्लिक कर जाओ, जल्दी सीखो। तो आप लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज रेडिली आउटवर्ड, या बाहर की तरफ होती है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिली आउटवर्ड। मतलब एक रेडियस बनाओगे ना, तो रेडियस, इसको एक सर्कल बनाओगे तो ये सारे रेडियस बनेंगे ना, तो रेडियस की तरफ होते हैं ये सारे, रेडियस की तरफ होते हैं, इसलिए बोलते हैं फील्ड लाइंस आर रेडिली आउटवर्ड, या आप कह ले मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, ई लाइंस लिखता हूं, मूव अवे फ्रॉम चार्ज, मूव्स अवे फ्रॉम चार्ज। अगर आप चेक करना चाहते हो कि वाकई बाहर की तरफ जाती है, अब मैंने कहा नजर तो नहीं आती है ना फील्ड लाइंस, हाँ नजर नहीं आती। अब आप वाकई चेक करना चाहते हो कि वाकई फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है या अंदर की तरफ होती है, यहाँ पे हम एक चार्ज रखेंगे, दूसरा टेस्ट चार्ज रखेंगे। अगर ये टेस्ट चार्ज बाहर जाता हुआ लगेगा तो आपको पता, आपको ये होगा सर ये भी तो टेस्ट चार्ज है, ऐसा नहीं, ये इससे छोटा लाया हमने, ठीक है तो लाते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंटली होता है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब ये क्या है जी, अब ये चार्ज दूर चला जाएगा, दूर जाने का मतलब है कि फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है। अब नजर थोड़ी ना आती है चार्ज के करीब आप फील्ड, जैसे कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में हम पढ़ते वक्त तो कहते हैं नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल पे जाती है। अब हमें जाती तो दिखाई नहीं देती है ना, हाँ सर नहीं दिखाई देती है। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई आयरन फिलिंग्स रखते हैं। आयरन फिलिंग मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं कागज़ के ऊपर, फिर उनको टेप करते हैं, ऐसे ठप ठप करके हिलाते हैं, तो वो फील्ड लाइंस एक ऐसा पैटर्न बनाती है, ऐसा इस तरह का पैटर्न बनाती है। इस तरह का पैटर्न बनाने से आप जज कर लेते हो कि फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, इधर से निकल रही, इधर जा रही है। सेम कहानी यहाँ पे भी है, यहाँ नज़र थोड़ी आएगी, हम एक ऐसे चार्ज ला के रखते हैं कि चार्ज दूर जा रहा है तो हम बोलेंगे बाहर जा रहे हैं,
चार्ज अंदर जा रहा है तो इनवर्ट जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था। अब दूसरी जो है, इसमें दूसरी कहानी बोल रहा हूँ। दूसरा जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू किसकी वजह से, आप खुद जज करो, ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं। आ जाओ, हेडिंग तो बहुत इतनी बड़ी हेडिंग बनती है, लेकिन मैंने छोटी सी दे रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो इसमें क्या होगी। अब मान लें नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, अब इसके अंदर की तरफ फील्ड लाइंस होंगी ऐसे, यू यू यू। अब हमें कैसे पता चलेगा अंदर है। फिर मैंने कहा एक टेस्ट चार्ज ले आओ टेस्ट करने के लिए, एक टेस्ट चार्ज ले आओ टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये अट्रैक्ट होगा, अंदर जा रहा होगा तो हमसे बोलेंगे तो इनवर्ट होती है। तो आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव इन टूवर्ड्स चार्ज। इन केस ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव टूवर्ड्स किसकी तरफ, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज, टू अपोजिटली पॉइंट चार्ज। दो अपोजिटली पॉइंट चार्ज हो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब शायद ये पूछ भी सकते हैं, ये पेपर में पूछते हैं, ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज एंड ड्यू टू सिमिलर चार्ज के लिए ये पूछते हैं। फील्ड लाइंस किसकी वजह से, टू अपोजिटली पॉइंट चार्ज, टू अपोजिटली पॉइंट चार्ज। दो अपोजिटली पॉइंट चार्ज हो तो फील्ड लाइन क्या होती है ये देख लें। मान लें एक पॉइंट चार्ज प्लस लिया है, एक माइनस लिया है, तो ये हमारे पास प्लस क्यू है। ऐसे भी बना सकते हो, ये लो ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये प्लस से निकलेंगे माइनस में चले जाएंगे, प्लस से निकली माइनस में, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। हमेशा ऐसे होता है क्या? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए तो ऐसे ही होगा, बाकियों का नहीं पता, बाकियों का भी पता करके देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। जितनी इधर से निकल रही है उतनी उधर अंदर जानी चाहिए फील्ड लाइन। देखो जितनी इधर से निकल रही है, जैसे इससे कितनी निकल रही है बताओ, इस प्लस चार्ज से कितनी निकल रही है बताओ ना, गिनो यार। देखो एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर चली जानी चाहिए नेगेटिव के। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस बराबर है। तो ये पैटर्न होता है ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज, टू अपोजिटली चार्ज स्पीशीज। दो अपोजिटली चार्ज के लिए आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से होगी और नेगेटिव में एंड हो जाएगी, ठीक है। तो और हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव में आउटवर्ड है, नेगेटिव में इनवर्ड है, इस तरह की बातें लिख लेना। तो ये पैटर्न बहुत जरूरी है आपको याद रखने का। तो ये पैटर्न बोर्ड में ड्रा करने का बोल सकते हैं। तो पैटर्न ड्रा करने में क्या है, थोड़ी एक दो निजी बातें भी लिख दोगे इसको देखते हुए। अब ये है ड्यू टू अपोजिटली पॉइंट चार्ज है, टू सिमिलर पॉइंट चार्ज कैसे होगा, टू सिमिलर पॉइंट चार्ज। सिमिलर पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, सुनो ये भी। सिमिलर पॉइंट चार्ज किस तरह के हो सकते हैं, मतलब सिमिलर का मतलब है दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, दोनों के लिए करते हैं। जब दोनों प्लस प्लस के लिए करते हैं, ये भी प्लस ये भी, अब दोनों प्लस है तो भाई ये एक दूसरे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल के इधर जाएगी, जैसे प्लस से माइनस में हो रहा था ना, प्लस से निकल के माइनस में जा रही थी, अब ऐसा नहीं प्लस से निकल के प्लस में ही जा रही है। ऐसा गलत होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो दोनों फील्ड लाइन छोड़ रहे होंगे, दोनों फील्ड लाइन बना रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर पॉजिटिव बनाता है नेगेटिव लेता है उस फील्ड लाइन को। तो इस तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव बनाएगा और नेगेटिव ही लेगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं जी, ये दोनों फील्ड लाइन अपनी अपनी बनाते हैं, लेकिन उस फील्ड लाइन में आपस में कट नहीं करती है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों फील्ड लाइन बना रही हैं और इस तरफ कोई फील्ड नहीं बना रहे। सुनो, इस तरफ कोई फील्ड नहीं छोड़ रहा, यानी ये वाला जो चार्ज है, मैं दोनों चार्जेस को बना रहा हूँ, दोनों चार्जेस में से कोई चार्ज ऐसा नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ऐसे ऐसी फील्ड लाइन बनाए। भाई अगर दो चोर हैं तो दोनों चोर हैं, तो चोर के घर में चोरी थोड़ी कर सकता है। वो पता है कि ये भी चोर है, अगर करूंगा तो मेरे घर में भी चोरी करेगा, ठीक है। तो इसी तरह मतलब दो गुंडे हैं तो दो गुंडे आपस में थोड़ी लगेंगे। दो विलन, फिल्म में भी ऐसा होता है, दो विलन है तो दो विलन आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि दोनों को पता है यार ये दोनों एक दूसरे को नुकसान करेंगे, बल्कि वो आपस में साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी शरीफ इंसान, जो शरीफ बंदे होते हैं, उनको तंग करते हैं विलन,
या गुंडे, तो इसलिए ये दोनों गुंडे हैं, दोनों फील्ड लाइन छोड़ रहे हैं, मतलब अब सेम सेम चीज़ें हैं तो रिपेल करेंगे, ठीक है, या यूँ समझो सेम सेम चीज़ें तो रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से यहाँ पे बीच में एक जगह ऐसी होती है, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, एंड न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। दिस पैटर्न, व्हाट शोज दिस पैटर्न, आप ये लिख लो कि दिस पैटर्न शोज दैट बोथ चार्जेस आर पुश अवे ईच अदर, एक दूसरों को ये पुश अवे कर रहे हैं। पुश अवे करने की वजह से बीच में between the midpoint of these two charges there will be no field. That midpoint is basically what? That midpoint is basically neutral point. इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को नाम याद रखना। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होता है? दो सिमिलर चार्ज के बीच में होता है। इनमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। अब देखिए इस तरह के ये अपोजिटली चार्ज होना, अपोजिटली चार्ज को इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये भी याद रखें, इलेक्ट्रिक डायपोल बाद दफा पेपर में इस तरह पूछे, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू इलेक्ट्रिक डायपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेगा। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज़ है? अब बोल सकता है ना वो, थोड़ा स्टाइल मार के, स्टाइलिश बोल के, थोड़े फिजिक्स के अंदर फैंसी वर्ड यूज़ करेगा आपको तंग करने के लिए, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज हो और वो सवाल छोड़ जाओ। है तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसको टू अपोजिटली पॉइंट चार्ज बोल दे तो आप खुशी खुशी एकदम जहन में आएगा। अब बोले इलेक्ट्रिक डायपोल बोल दे तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम फैंसी वर्ड यूज़ किया, हैवी वर्ड यूज़ किया तो आप डरने लगोगे। तो ये चीज़ें यहाँ देख लो साथ साथ, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये फॉर टू पॉजिटिवली सिमिलर चार्ज थे, दो पॉजिटिवली सिमिलर चार्ज, अगर दो नेगेटिवली सिमिलर चार्ज हो उनके लिए क्या रहेगा, वो भी आपके लिए जरूरी है बेसिकली। ये वैसे फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है, तो इधर भी उठा के दे दिया, क्या चल रहा है इनका पता नहीं। नेगेटिव चार्ज का देखें, नेगेटिव भी दोनों एक दूसरों में, मतलब ऐसा नहीं कि एक फील्ड बना रहा हो एक ले रहा हो, ऐसा नहीं, दोनों फील्ड ले रहे होंगे। कहाँ से ले रहे होंगे हमें ही नहीं पता कहाँ से ले रहे हैं, बस इनको मिल रही है दे रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको भी फील्ड मिल रही है, तो ये भी फील्ड क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो दोनों फील्ड लाइन क्या कर रहे हैं, इनवर्ड है, दोनों में फील्ड लाइन इनवर्ड होगी क्योंकि नेगेटिव में इनवर्ड होगी। फिर यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहाँ पे नो फील्ड लाइन होगी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न फॉर टू सिमिलर चार्जेस या टू अपोजिट चार्जेस, ये ऐसे पूछते हैं तो सवाल का जवाब आपका हो गया। तो ये भी पुश अवे करेंगे एक दूसरों को। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर, ऐसा कुछ है इलेक्ट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब ये थोड़ा हट के है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर। भाई इसकी अंग्रेजी वगैरह मैंने लिखी हुई आपके लिए, अगर फिर भी कोई चाहता है, मैं डायग्राम से मेरा दिल नहीं भरता, मुझे थोड़ा लिखना भी है थ्योरी, तो उसके लिए नोट्स बनाए हैं, ठीक है। नहीं तो साथ साथ लिख दो, अभी इतने आप वो हो गए। तो ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर। नहीं तो कुछ को इतना होना चाहिए कि वो थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखते हैं इसके बाद, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था इंग्लिश में आपको, पीछे करके वहां से देख लो भाई अगर किसी को मसला है। तो चलो आ जाओ, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर मतलब एक ऐसा स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब जैसे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है, ये हमने पीछे पढ़ा है, चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में हमने पढ़ा है। तो ये भी फील्ड लाइन बाहर की तरफ बनाएगा, लेकिन उस फील्ड लाइन यूनिफॉर्म बनाएगा। कैसी फील्ड लाइन बनेगी, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन बनेगी। जिस तरह एक पॉइंट चार्ज की होती है, इसी तरह इसकी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो आप ये बात लिखोगे, द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर ऑलवेज फॉर्म अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर यहाँ लिखोगे, जहाँ पे लिखोगे फॉर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर द फील्ड लाइंस इज ऑलवेज आउटवर्ड। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कंडक्टर है। भाई स्फीयर क्या होता है, ऐसी कोई गोल चीज़ जो अंदर से भरी हुई हो। जैसे आपके पास फुटबॉल होता है, वो उसके अंदर हवा भरी होती है, हवा की जगह अंदर कोई मटेरियल भरा हो, अंदर कोई मेटल का हो, मेटल का कोई बाल ले लो, मेटल का बाल कैसा होता है, लेकिन अंदर से खाली ना हो, भरा हुआ बाल हो, उसको आप कह सकते हैं स्फीयर कह सकते हैं, उसको स्फीयर कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये अंदर से भरा हुआ, तो इसका मतलब है इसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है। इफ दिस स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, देन
फील्ड लाइंस विल बी इनवर्ड, अंदर की तरफ होती है, ये हमेशा ऐसा है। अब देखें, अब यहाँ पे हम देखेंगे आउटसाइड द इलेक्ट्रिक, आउटसाइड दिस वेयर, यहाँ 3-4 बातें करनी है। आउटसाइड दिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न इज सेम लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न फॉर अ पॉइंट चार्ज। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए मैंने शुरू में बनाया था, पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज के लिए जो सिर्फ फील्ड का पैटर्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, वो सेम लाइक वही हो जाएगा। जैसे देखें, इसको एक अगर पॉजिटिवली चार्ज मैं बना दूँ, ये ऐसे भी ऐसे ऐसे फील्ड पैटर्न बनता था, तो इसका भी सेम लाइक पैटर्न बनेगा आउटसाइड। लेकिन इनसाइड दी स्फीयर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ई जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि द चार्जेस ऑन अ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर आर सच डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच वे, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज ऑन अ स्फीयर, charge inside a sphere are distributed in a such way that the electric field lines cancel each other, cancel their effect। electric field cancel करेगी अपनी effect को, इस वजह से नहीं आती। अब इसकी डेरिवेशन भी होती है, कैसे कैंसिल होती है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती है, आपके लेवल में नहीं है, तो इसको आप जस्ट थ्योरेटिकली ऐसे समझो, अंदर नहीं होती, बाहर होती है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ, किसकी वजह से? oppositely charged parallel plate, oppositely charged parallel plate, oppositely charged parallel plate, इसको देखो, oppositely charged parallel plates, oppositely charged parallel plates, ऐसे प्लेट्स हैं जो oppositely charged है। जैसे ये लो, हमको मिली तो, ये आपकी उसमें भी दी हुई है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट, ये चार्ज भी प्लस होगी। अब कैपेसिटर होता है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही होगी? नेगेटिव प्लेट में। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ये यूनिफॉर्म होती है क्योंकि ये चार्ज है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे +2 चार्ज होगा, और देखो इसको -Q कह सकते हैं, ये पूरा +Q है, ये पूरा -Q है। अब यूँ समझो, यहाँ पे ये जो चार्ज है, आप लिखोगे, ये बात आपकी थ्योरी में लिखी हुई है कि चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट इज ए यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिव प्लेट इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव प्लेट इज नेगेटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म मतलब बराबर तकसीम हुए, जितने अगर मान लो यहाँ पे +5 कूलम है तो यहाँ -5 कूलम, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे ये फील्ड लाइन से ये इक्वली स्पेस्ड है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। जब फील्ड लाइन्स के बीच में डिस्टेंस बराबर होता है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। तो आप लिखोगे द फील्ड लाइन बिटवीन प्लेट्स इज इक्वली स्पेस्ड, ऐसे लिखते हैं, equally spaced, SPACED, equally spaced है। Therefore the electric field line between two charged plates is uniform। ये क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। तो ये बात आपने लिख देनी थी। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।